हमारे नबी इस्लाम ना बरेलवी थे, ना देवबंदी थे, ना सुन्नी थे, ना शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना शिया हूँ, ना वहाबी, ना देवबंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुन्नी थे, ना शिया थे। इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़रमान मुक़द्दस वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो और फ़िरक़ों में ना बटो। यहाँ तक तो हम अलल ऐलान इस बात का प्रचार करते हैं कि फ़िरक़ाबाज़ी करना, फ़िरक़े बनाना, फ़िरक़ों में बटना ये इस्लाम में हराम करार दिया गया। लिहाजा फ़िरक़े बनाना या फ़िरक़ों में चले जाना ये कुरानी इस हुक्म के बरख़िलाफ़ है। अब सवाल ये है, अगर फ़िरक़े बनाना हराम है तो फिर रहना किस में है, कौन सी जमात के इख्तियार किया जाए? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया, ये मेरे सामने सुनन तिरमिज़ी है और हदीस नंबर 2166, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि मअल जमाअ, जमात के साथ अल्लाह का दस्ते ताईद है। इसका मतलब है कि फ़िरक़ों में जाना हराम है और जमात के साथ रहना वाजिब है, क्योंकि फ़िरक़ों में बटना ये है कि बंदा जमात को छोड़कर छोटी छोटी टोलियों में, छोटे छोटे गिरोहों के अंदर बढ़ जाए। इस बात का तो मिर्ज़ा भी इकरार करता है कि छोटी छोटी टोलियों के अंदर जाना ये फ़िरक़ाबाज़ी है। तो जमात के अंदर रहना ये वाजिब है और अल्लाह ताला का भी ये इरशाद है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, के सब अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो और फ़िरक़ों में ना बटो। इसी तरह यही सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2167 है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुक़द्दस है इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला दलालतिन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं फरमाएगा। व यदुल्लाहि अलल जमाअ, और जमात पर अल्लाह का दस्ते ताईद है, यानी अल्लाह की मदद जमात के साथ है। वमन शज़्ज़ा शज़्ज़ा इलन नार, जो जमात से अलग हुआ वो जहन्नम की तरफ अलग हुआ। लिहाजा इससे मालूम ये हुआ कि जमात के अंदर रहना वाजिब है। बल्कि ये मोजमुल कबीर मेरे सामने है और रिवायत नंबर 9031, जिसके अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू की तफसीर बयान करते हैं। फरमाते हैं फ़इन्न सिरातल मुस्तक़ीम किताबुल्लाह, सिरात मुस्तकीम किताबुल्लाह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की रस्सी कुरान है। और हदीस नंबर 9033 के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है क़ाला हब्लुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल हुवल जमाअ, कि अल्लाह की रस्सी जमात है। इसका मतलब ये है कि जमात भी अल्लाह की रस्सी है और जमात में रहना ये मुसलमान के ऊपर वाजिब है। और जो जमात से अलग होगा वो फ़िरक़ों में बटेगा और जो फ़िरक़ों में बढ़ जाएगा वो गुनाह का मुर्तकिब होगा। अब जमात क्या है? जमात अहलुस सुन्नत वल जमात। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी और कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे जहन्नमी सिवाय एक जमात के। वो जमात कौन सी है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ या जिस तरीके पर मेरे जमात सहाबा है वही निजात याफ्ता है। अब इससे मालूम ये हुआ मा अना अलैहि, इसका तर्जुमा है अहले सुन्नत, यानी हुजूर के तरीके वाले। सुन्नत का माना तरीका, अहलुस सुन्ना का माना हुजूर के तरीके वाले, वल जमाआ और जमात सहाबा वाले, ये अहले सुन्नत व जमात है जो फ़िरक़ा नाजिया है, जो निजात याफ्ता है, जो जमात है जिस पर अल्लाह का दस्ते तईद है और यही हब्लुल्लाह है। आप सुनिए, ये मेरे सामने मुकदमा सही मुस्लिम है, इसमें हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं हज़रत इब्न सीरीन से। आप फरमाते हैं लम यकूनु यसअलूना अल इस्नाद, हम इस्नाद के बारे में सवाल नहीं किया करते थे। जब फितने वाक़े होना शुरू हो गए, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरक़े बनना शुरू हो गए और फितने वाक़े होना शुरू हो गए, कालू सम्मू लना रिजालकुम, हम कहा करते थे रिजाल बयान करो। फ़युनज़रु इला अहले सुन्ना फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, अहले सुन्नत को देखा जाता, अगर वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता तो उसकी हदीस को ले लिया जाता। वयुनज़रु इला अहलिल बिदअ, और अहले बिदअत की तरफ देखा जाता, अगर वो अहले बिदअत है फ़ला युख़ज़ु हदीसुहुम, तो उसकी हदीस को ना लिया जाता।
इसका मतलब ये है कि इमाम मुस्लिम साफ साफ फरमा रहे हैं, ताबईन साफ साफ इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत व जमात ही निजात याफ्ता है और हिदायत पर है। इसी तरह ये मेरे सामने सुनन इब्ने माजा है, इसके अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया इत्तबिउ सवाद अल आज़म, तुम बड़ी जमात की पैरवी करो, क्योंकि सवाद आज़म ये अहले सुन्नत व जमात है। और अहले सुन्नत व जमात की पैरवी करने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। ये मेरे सामने सुनन इब्ने माजा और हदीस नंबर 3950 है। इसके अंदर भी अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते हैं इन्ना उम्मती ला तजतमिउ अला दलालतिन, मेरी सारी की सारी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। फ़इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न, जब तुम इख्तिलाफ देखो, फितने देखो और फ़िरकाबाजी देखो, फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तो तुम्हारे ऊपर सवाद आज़म की पैरवी लाजिम है। इसका मतलब ये है कि अहले सुन्नत व जमात ही सवाद आज़म है। ये मेरे सामने तफसीर दुर्र मंसूर है और सूरह आले इमरान की आयत नंबर मेरे सामने 106 और 107 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। आगे इसकी वजाहत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इसकी तफसीर नकल करते हैं, काला तबयद्दु वजूहु अहले सुन्नत वल जमाअह, क़यामत के दिन जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। इसी तरह ख़तीब बगदादी के हवाले से हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह की जो तफसीर बयान फरमाई है, फरमाया काला तबयद्दु वजूह अहले सुन्ना, जिस दिन चेहरे सफ़ेद होंगे वो अहले सुन्नत के होंगे, व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदा, और फरमाया कि उस दिन अहले बिदत जो फितनों में मुब्तला हो गए, फ़िरक़ों में बट गए और एतकादी एतबार से बिदत अकीदा ईजाद कर लिया, फरमाया उनके चेहरे स्याह होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अहलो सुन्ना ही मज़हब हक़ है, यही मसलक जो है सवाद आज़म है और यही निजात याफ्ता गिरोह है। ये मेरे सामने अल मिलल व नहल, इसमें अगरचे सनद के बग़ैर हदीस नकल की गई, लेकिन चूँकि अहादीस सैया सरिया की तायीद इसे हासिल है, इसलिए मैं ज़िक्र करने लगा हूँ। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल करीम शारिस्तानी रिवायत नकल करते हैं, अखबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर अता फरमाई, सतफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरका, अन करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, अन नाजियत मिनहा वाहिदा, उनमें से एक जमात निजात याफ्ता होगी, वल बाकून हलकई, और बाकी हलाकत में पड़ जाएंगे। कीला वमनिन नाजिया, सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये निजात याफ्ता जमात कौन सी है? काला अहलुस सुन्नत वल जमाअह, हुज़ूर ने फरमाया ये अहलुस सुन्नत वल जमात हैं। कीला वमस सुन्नत वल जमाअह, ये अहले सुन्नत व जमात कौन है? काला मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, फरमाया आज जिस तरीके पर मैं हूँ और जिस तरीके पर मेरे सहाबा हैं वही निजात याफ्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अहले सुन्नत व जमात बिल्कुल निजात याफ्ता गिरोह है। अब ये सुनिए अल-कौल अल-बदी और सफ़ा नंबर 132 के ऊपर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु अहले सुन्नत की अलामत बयान फरमाते हैं अलामत अहले सुन्नत कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अहले सुन्नत होने की निशानी ये है कि वो कसरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। उसके बाद ये मेरे सामने हज़रत शेख जिलानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रफ़ा यदैन करते थे, वो ये किया करते थे। अब सुनिए उनका मसलक क्या है, उनका मनहज क्या है। ये गुनियत व तालिबीन मेरे पास है, इसके अंदर सफ़ा नंबर 175 के ऊपर आप फरमाते हैं व अम्मल फ़िरक़तुन नाजिया फ़हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह, फरमाते हैं निजात याफ्ता गिरोह और निजात याफ्ता जमात अहले सुन्नत व जमात है। फ़अहलुस सुन्नत ताइफ़तुन वाहिदा, और यही एक गिरोह है, इसके अंदर मज़ीद कोई फ़िरके नहीं हैं, और बाकी जितने भी फ़िरके हैं उनकी आगे कई कई ब्रांचें हैं, कई कई शाखें हैं। इससे पता ये चला कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नज़दीक भी नाजी गिरोह अहले सुन्नत व जमात है। ये आले तशय्यो की कुतुब मोतबरा में से ये मेरे सामने नहजुल बलागा है, जिसको वो कुरान के बाद दर्जा देते हैं, और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबात इसमें नकल किए गए। तो बहरहाल ये उनके नज़दीक क्योंकि हुज्जत है, इसलिए मैं पेश करना चाहता हूँ
इसके अंदर मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सयहलिकु फ़िय्या सिनफ़ान, अन करीब मेरे बारे में दो गिरोह हलाकत में पड़ जाएंगे। मुहिब्बुन मुफ़रितुन, एक मोहब्बत में हद से बढ़ जाने वाला, और फरमाया व मुबग़िदुन मुफ़रितुन, और एक बुग़्ज़ में हद से बढ़ जाने वाला। और निजात याफ्ता कौन है? फरमाया जो दरमियान में रहने वाला, यानी मोहब्बत में भी दरमियानी राह इख्तियार करे और बुग़्ज़ की भी ना रखे। फरमाया फ़अल्ज़मूह, इसी को लाजिम रखो, ये दरमियानी गिरोह जो है इसी को लाजिम पकड़ो। व अल्ज़मुस सवादल आज़म, सवाद आज़म को लाजिम जानो। फ़इन्ना यदल्लाहि अलल जमाअ, क्योंकि यही जमात है और जमात पर अल्लाह का दस्ते ताईद है, यानी अल्लाह की मदद जमात के साथ है। व इय्याकुम वल फ़ुरक़ता, और फरमाया ख़बरदार फ़िरक़ों से बचना। फ़इन्ना शाज़ मिनन नास लिश्शैतान कमा अन्ना शाज़ मिनल गनम लिज़्ज़िब, फरमाते हैं कि इस जमात से और सवाद आज़म से जुदा होने वाला इसी तरह है जैसे कोई बंदा, जैसे रेवड़ में से बकरी निकल जाए तो वो भेड़िए के हत्थे चढ़ जाती है, इसी तरह जो जमाअत और सवाद आज़म और अहले सुन्नत से निकल जाए वो शैतान के हत्थे चढ़ जाता है। ये सफ़ा नंबर 217 है नहजुल बलागा। इसके अलावा ये शिया की मोतबर किताब एहतिजाज तबरसी जिल्द नंबर 1, और इसके अंदर भी मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन बताइए मन अहलुल जमाआ, अहले जमात कौन है? मन अहलुल फ़ुरक़ा, और फ़िरक़ों वाले कौन है? वमन अहलुल बिदा, बिदती कौन है? वमन अहलुस सुन्ना, और अहले सुन्नत कौन है? तो हज़रत मौला मुर्तज़ा क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अम्मा अहलुल जमाआ फ़अना व मन इत्तबअनी व इन कल्लू, अहले जमात मैं हूँ और मेरे पैरोकार हैं अगरचे वो कम तादाद में हूँ। और ज़ालिकल हक़्क़ु अन अम्रिल्लाहि ताला व अन अम्रि रसूलिही, यही हक़ हैं अल्लाह के हुक्म और उसके रसूल के हुक्म की बजावरी करने वाले। और फरमाते हैं व अम्मा अहलुस सुन्नति फल मुतवस्सिकून बिमा सन्नहुल्लाहु लहुम व रसूलुहु व इन कल्लू, फरमाया अहलुस सुन्ना वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के तरीक़े को मजबूती से पकड़ने वाले और उसके रसूल के सुन्नत को मजबूती से पकड़ने वाले, अगरचे वो कम तादाद में ही क्यों ना हों। इससे मालूम ये हुआ कि शिया के नज़दीक भी अहले सुन्नत वल जमाआ ये बरहक मज़हब है और यही निजात याफ्ता गिरोह है। अब ये कौन है अहले सुन्नत व जमात? तो सुनिए, ये गैरों की किताब है और फ़िरक़ा वहाबिया के पेशवा सिद्दीक़ हसन वहीद ज़मा हैदराबादी नुज़ुलुल अबरार सफ़ा नंबर 9 के ऊपर क्या कहता है? कहता है अम्मल अहनाफ़ व शफ़ाफ़े वल मालिकिया वल हनाबिला फ़हुम मुस्लिमून, फरमाते हैं हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली सब मुसलमान हैं। दाखिलून फ़ी ज़ुमरत अहले सुन्नत वल जमाआ, और ये अहले सुन्ना व जमात के ज़ुमरे में दाखिल हैं, यानी यही मज़ाहिब अरबा ही दर हकीकत अहले सुन्नत हैं। और इमाम अब्दुल काहिर इब्न ताहिर बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल फ़र्क़ बैन फ़िरक़ के अंदर कहते हैं कि अहले सुन्नत के अंदर जितने भी मुतकल्लिमीन हैं, फ़ुक़हा हैं, मुहद्दिसीन हैं, सूफ़िया हैं, मसलन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम गज़ाली और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद, और ये जुमला अकाबिर औलिया अल्लाह, ये भी अहले सुन्नत हैं और मुहद्दिसीन भी अहले सुन्नत हैं। इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, और इसके साथ साथ जो मुहद्दिसीन के अलावा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी सब के नाम ले ले के फरमाया ये सब के सब अहले सुन्ना हैं। और फ़िक़ा में फरमाया कि इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक ये सब अहले सुन्ना हैं और इनके पैरोकार भी अहले सुन्ना हैं। और यकीनन सूफिया के मानने वाले, मुहद्दिसीन को मानने वाले और फ़ुक़हा के तरीक़े पे चलने वाले यही अहले सुन्नत व जमात हैं। औलिया अल्लाह का अदब व एहतराम करते हैं, अम्बिया किराम की ताज़ीम करते हैं, उनकी अज़मतों के कायल हैं, सहाबा व अहले बैत की अज़मत के कायल हैं। और इसके साथ साथ ये कि या रसूल अल्लाह कहने वाले और सूफिया किराम से तवस्सुल करने वाले, अम्बिया से, सालिहीन से इस्तिआनत करने वाले यही हकीकत में अहले सुन्नत व जमात हैं और यही निजात याफ्ता हैं।